धर्मदाता। एक ज़माने में कौशल देश में सिद्धिस्वामी नामक एक दानी था। वह रोज़ गरीबों में अन्न बांटा करता था। उसकी दानशीलता की बात सारे देश में फैल गई। राजा के कानों में जब यह बात पड़ी तब उसने सोचा, ऐसे व्यक्ति की सहायता करना भी पुण्य कार्य है। यह सोचकर राजा रोज सिद्धिस्वामी के यहाँ खाने के पदार्थ भेजा करता था। सिद्धिस्वामी की पत्नी हंसमती सब प्रकार से अपने पति के योग्य पत्नी थी। उन्हें खाने को भले ही ना बचता, फिर भी वह दूसरों को खिला देती। निरंतर अन्न का दान करने वालों के रूप में उन पति पत्नी का यश सारे कौशल देश में फैल गया। राजा के द्वारा प्रतिदिन नित्य भेजे जाने वाले खाने के पदार्थों के द्वारा वे बेरोक टोक अन्न का दान करते रहे। एक बार कौशल देश का राजा तीर्थ यात्राएं करते काशी पहुंचा। सब लोग गंगा में स्नान करके वापस लौट रहे थे। तब कुछ सिपाहियों ने कहा, काशी के नरेश आ रहे हैं, हट जाओ। उन्होंने कौशल राजा को भी ढकेल दिया। इसे देख कौशल राजा के सिपाहियों को क्रोध आया। वे चिल्ला उठे, कौशल राजा को तुम लोग क्या समझते हो? काशी राजा को इतना घमंड? यह बातें काशी राजा ने सुन ली। उसने अपने घोड़े को रोककर कौशल राजा को नमस्कार किया और निवेदन किया, ओ, आप सिद्धिस्वामी देश के राजा हैं। यह बात न जानने के कारण मेरे सिपाहियों ने अपचार किया है, क्षमा कीजिए। ये बातें सुनते ही कौशल राजा का मन कचोट उठा। मेरे दिए जाने वाले भोजन पदार्थों का अन्नदान करने वाले सिद्धिस्वामी को ऐसा यश प्राप्त है। यह सोचकर राजा ने शीघ्र काशी की यात्रा समाप्त की और कौशल को लौटाया। लौटते ही उसने प्रतिदिन सिद्धिस्वामी के यहाँ भेजे जाने वाले भोजन पदार्थों को रोक दिया। फिर भी सिद्धिस्वामी तथा उसकी पत्नी ने चिंता नहीं की और पहले की तरह वे निरंतर अन्न का दान करने लगे। सिद्धिस्वामी का अपयश करने वाले ख्याल से कौशल राजा उसके घर रोज अधिक संख्या में अतिथियों को भेजने लगा। सिद्धिस्वामी को अतिथियों का सत्कार करने के लिए धीरे धीरे अपनी ज़मीन जायदाद बेचना पड़ा। सारी जायदाद के समाप्त हो जाने पर सिद्धिस्वामी चंदा वसूल करने निकल पड़ा। उनके दान के प्रति आदर भाव रखने वालों ने दिल खोलकर धन की सहायता दी, मगर वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक दिन सिद्धिस्वामी को बड़ी मुश्किल से एक पसोरी चावल मात्र मिले। तब तक 20 मेहमान खाने के इंतजार में बैठे थे। सिद्धिस्वामी को इसे देख बड़ी चिंता हुई। उस समय हंसमती ने अपना मंगलसूत्र पति के हाथ में देकर उसने अपने कंठ में हल्दी में भिगोया गया धागा पहन लिया और कहा, आप चिंता न कीजिए, अपना कार्य पूरा कीजिए। फिर क्या था, अतिथियों का सत्कार संपन्न हुआ। उस दिन शाम तक सिद्धिस्वामी के यहाँ एक कौड़ी भी ना बची थी। वह अपनी पत्नी को साथ ले काशी की यात्रा पर चल पड़ा। उस दिन रात को वे लोग एक सराय में ठहर गए। उसी सराय में कोई 3 यात्री आए। वार्तालाप के संबंध में उनमें से एक ने पूछा, आज के ज़माने में यात्रियों को भोजन नहीं मिलता। हम कौशल देश जाकर सिद्धिस्वामी के आतिथ्य पाने को ललचा रहे हैं। महाशय, क्या आप सिद्धिस्वामी को जानते हैं? ये बातें सुन सिद्धिस्वामी और उनकी पत्नी आश्चर्य में आ गए। वे वहीं पर है, आप लोग जाइए, सिद्धिस्वामी ने जवाब दिया। उन तीनों यात्रियों को सो जाने पर हंसमती ने अपने पति से कहा, पतिदेव, हम सभी रवाना होकर अपने घर जाएंगे। इनके आने के पहले भोजन का प्रबंध करना है, वरना हम असत्य दोष के अपराधी होंगे। हाथ में एक कौड़ी नहीं है, इन्हें भोजन कहाँ से खिलाएंगे? सिद्धिस्वामी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे घर में एक कोल्हू और 2 मुसल और बचे हैं, उन्हें बेच डालेंगे। हंसमती ने समझाया। दोनों तुरंत रवाना होकर सवेरा होने के पहले घर पहुंचे। बेचने के लिए कोल्हू को हिलाया तो उसके नीचे उनके पुरखों के द्वारा छिपाए गए धन की हांडियां निकल आई। उस दिन पति पत्नी ने उन तीनों यात्रियों को ही नहीं, बल्कि सारे गांव वालों को दावत दी। यह बात कौशल राजा के कानों तक पहुंची। उन्हें यह ना सूझा कि अगर वह भोजन ना भेजे तो भी भगवान दे सकता है। अब इस आश्चर्यपूर्ण घटना को देख राजा ने पश्चाताप किया और फिर से पहले की भांति सिद्धिस्वामी के यहाँ भोजन पदार्थ भेजना शुरू किया।